और अब बात सदन में शादी पर संग्राम की। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पर बवाल मचा है। विपक्ष जहां इसके जरिए बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार ये दलील दे रही है कि इस संशोधन से बाल विवाह पर रोक लगेगी। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पादरी और काजी को शादी का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, तो फिर पंडित को क्यों नहीं? सदन में शादी पर संग्राम, बाल विवाह पर सियासी रार। ये राजस्थान विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। सदन में माननीयों के बीच शादी पर संग्राम मचा है। बाल विवाह विधेयक पर सियासी रार मचा है। ये कल यानी शुक्रवार की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपने अपने तर्क, अपने अपने दावे और अपनी अपनी बहस। विपक्ष का सवाल है कि जब कांग्रेस खुद बाल विवाह के खिलाफ है, ऐसे में बढ़ावा कैसे दे सकती है। वहीं सरकार का पक्ष है कि संशोधन विधेयक से बाल विवाह पर लगाम लगेगी और उसे कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये बिल राजस्थान के इतिहास में काला दिन है। इस बिल से कांग्रेस सरकार ने बाल विवाह की अनुमति प्रदान की है। कांग्रेस ने सदन का दुरुपयोग किया है। बीजेपी का दर्द ये है कि बिल में काजी और पादरी को विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दी गई, लेकिन पंडितों को सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है। बीजेपी नेताओं की दलील सुनिए। वो कहते हैं काजी और पादरी के सर्टिफिकेट जारी करने पर लब जिहाद के मामले बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। ईसाई धर्म में पादरी सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन हिंदू धर्म में पंडितों को शादी का, विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने की छूट की जो हमने मांग की थी, उसको सरकार ने शामिल नहीं किया। आने वाले दिनों में जो उर्दू में सर्टिफिकेट काजी जो जारी कर रहे हैं, जो पादरी जारी कर रहे हैं, उससे राजस्थान में लव जिहाद के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि ना तो उन सर्टिफिकेटों को जांच करने का किसी को अधिकार है, ना उनको स्टे करने का अधिकार है और ना उनको निरस्त करने का अधिकार है। तो ये राजस्थान के कल के ये बिल के साथ साथ राजस्थान में एक काला दिन राजस्थान की विधानसभा में चल रहा है। हमने इसको जो काला कानून कहा, वह इसलिए कहा कि आपने बाल विवाह जो गैर कानूनी है, उसको आप एक वैधानिक स्वरूप देने जा रहे हैं। हम इसके साक्षी नहीं बनेंगे, इसलिए हमने इसको काला कानून कहते हुए इसका हमने बाइकआउट किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार की तरफ से सफाई दे रहे हैं। खाचरियावास का कहना है कि विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष है। बीजेपी मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मंत्री जी कहते हैं कि इस विधेयक को एक बार बीजेपी पूरा पढ़ ले, झूठ बोलने से पाप लगेगा। हालांकि बवाल बढ़ा तो मंत्री जी ने कहा कि अगर बिल में कोई संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत कहती हैं कि बाल विवाह पर रोक के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद अब बाल विवाह पूरी तरह से रुक जाएगी। बार बार हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ लो, हमारी नीति और नीयत को समझ लो। इसके बावजूद सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई। जबकि शादी होती है बालिग की और जो विधायक बनाते हैं उसकी फोटो लेकर के डाल देते हैं कि देखिए साहब बाल विवाह हो रहा है। मेरी नॉलेज में कई ऐसे केसेज आए, तो ऐसे जो केसेज होते हैं उनमें जांच करके कलेक्टर करेगा, अगर सही होगा तो करी जाएगी जांच। बिल्कुल, मैं एक महिला होने के नाते इस बिल को सपोर्ट करती हूँ। अब जरा पहले सरकार के इस एक्ट के संशोधन को समझिए। सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो नए संशोधन किए हैं, उसके मुताबिक अब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी होने की स्थिति में उसे भी रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा। साल 2009 के अधिनियम की धारा 8 में यह संशोधन किया गया है। इसके तहत वर या वधू पक्ष के माता पिता, उनके संरक्षक शादी की तारीख से 30 दिन के भीतर मैरिज रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत कर शादी रजिस्टर करा सकेंगे। मौजूदा संशोधन विधेयक मंजूर होने के बाद अब अपर जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ब्लॉक विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब 3 स्तरों पर शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। बहरहाल इस संशोधन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि पादरी काजी को जब शादी के सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, तो फिर पंडित को क्यों नहीं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।